अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी पे भी फोकस कर रहे होंगे। टुडे 22 अप्रैल 2020। तो चलिए आज का जो हमारा केमिस्ट्री का लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs डिस्कस करते हैं हम एज़ यूजुअल। तो चलिए नंबर 1, how many elements are present in normal periods? नॉर्मल पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ए ऑप्शन है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। तो सबसे पहले तो हमें पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीरियड्स हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 होते हैं जो जब हम जो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें नॉर्मल पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से पीरियड्स को कहते हैं। सो फिर हम आंसर इसका करेक्ट दे सकते हैं। सो सेकंड और थर्ड जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं तो उनको जो है हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। तो उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि 8 सेकंड में और 8 ही थर्ड में। तो रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स की अगर बात करें तो हम सेकंड पीरियड्स में जो 3 to 10 होते हैं और जो थर्ड पीरियड है उसमें 11 to 18 होते हैं। सो इसी तरह हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 8 एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल पीरियड्स में। सो नंबर सेकंड इज मेंबर्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड। ग्रुप 18 जो टोटल ग्रुप्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 18 होते हैं। टोटल जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं। तो इनमें से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया MCQ का, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 18 यानी कि जो लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का उसके मेंबर्स को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हैलोजेंस, ऑप्शन बी नोबल गैसेस, ऑप्शन सी अल्कलाई या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास जो है आंसर है वो है नोबल गैसेस, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 18 जो ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं वो हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन और उसके बाद अनकॉन्टियम। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपका जो लेवल है मैट्रिक तक तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टोन या जीनोन तक आप लोग पढ़ेंगे। सो जो ग्रुप 18 है नोबल गैसेस इसका जो है इनको नाम दिया जाता है, ठीक है। लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो है करेक्ट आंसर। Number 3, what is the atomic radius of carbon atom? ऑप्शन ए 77 pm, pm जो है वो पिकोमीटर को कहते हैं, बी 76 पिकोमीटर, सी 75 पिकोमीटर एंड डी 74 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस क्या है इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं? तो सबसे पहले हमें रेडियस जो है वो पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, ठीक है। तो दो जो है आपके जो जुड़े हुए एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियाई के दरमियान, एक हो तो न्यूक्लियस कहते हैं, अगर दो की बात कर रहे हैं तो हम उनको न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है। दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हाफ को उस एटम का एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट की हालत में कार्बन के दो एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान 154 पिकोमीटर डिस्टेंस होता है, 154 पिकोमीटर। सो इट मीन्स ये कि इसका जो हाफ होगा वो 77 पिकोमीटर कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 77 पिकोमीटर। द नेक्स्ट वन इज नंबर 4, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड। तो जिस तरह हमने ग्रुप 18 जो डिस्कस किया था उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो 17th जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का उसके मेंबर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नोबल गैसेस, ऑप्शन बी अल्कलाई, ऑप्शन सी हैलोजेंस या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो 17th ग्रुप अगर हम देखें तो उसके जो मेंबर्स हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन एंड बस। उसके बाद हैलोजेंस जो हैं ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास, ठीक है। ये जो मेंबर्स इनके मैंने नेम लिए हैं तो इनको हैलोजन फैमिली यानी कि हैलोजेंस कहा जाता है। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है फॉर नंबर 4। नंबर 5, ट्रेंड ऑफ
शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड है इन अ ग्रुप वो हमने बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी सिमिलर, या फिर ऑप्शन डी वेरिएबल। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट वाला टॉपिक हम स्टडी करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। सो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो इंक्रीज जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर नंबर 5। तो नेक्स्ट वन को डिस्कस करते हैं। नंबर 6, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जाउल पर मोल। ऑप्शन जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम की इन किलो जाउल पर मोल देखें तो वो इनमें से क्या है। ऑप्शन ए 946 किलो जाउल पर मोल, ऑप्शन बी 496 किलो जाउल पर मोल, ऑप्शन सी 486 किलो जाउल पर मोल, या फिर ऑप्शन डी नन इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसमें से हम देखें तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है 496 किलो जाउल पर मोल वो है हमारे पास करेक्ट आंसर। सो 496 किलो जाउल per mole is the correct answer for number 6. Number 7, trends of electron affinity in period। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है वो इन अ पीरियड हमने बताना है कि वो क्या है। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी सिमिलर, या फिर ऑप्शन डी नन इनमें से कोई भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है इन अ पीरियड वो है ऑप्शन हमारे पास बी, यानी कि ये अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड। द रीज़न फॉर दिस इंक्रीज, यानी कि जो रीज़न है एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड्स में मूव करें तो साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज करता है। सो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आएगा इलेक्ट्रॉन उसकी अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की उसकी जानिब बढ़ेगी। सो दैट मीन्स मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी विल बी रिलीज। सो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, यानी कि इंक्रीजेस डाउन द अलोंग द पीरियड। नेक्स्ट वन है हमारे पास नंबर 8, ability of an atom to attract the shared pair of electrons। so इनमें से ये किसकी डेफिनेशन है। ऑप्शन ए है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन सी आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो इससे मैच कर रही है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है फॉर नंबर 8, यानी कि ये जो डेफिनेशन हमें दी गई है ये ना तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की है ना तो आयनाइजेशन एनर्जी की है। हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नंबर 9 इज विच हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको कुछ हैलोजन्स दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, सो ऑप्शन बी जो है फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। सो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग इन अ ग्रुप, ठीक है। सो इसलिए फ्लोरीन जो है वो क्योंकि वो अपर मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, तो इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट होगी इनमें से, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। नंबर 10 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमने बतानी है। सो ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो 3.2 है। 3.2 इज़ द राइट आंसर फॉर नंबर 10।